हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वृत्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2019 से 2024 तक पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इन क्वेश्चन को करेंगे। पहला टॉपिक पढ़ना है बच्चों। अगर हमें एक वृत्त मिल जाए और एक रेखा मिल जाए तो एक वृत्त और रेखा के बीच कितने प्रकार के संबंध हो सकते हैं। अगर एक वृत्त और एक हमें रेखा मिल रहा है तो ये ऐसा हो सकता है कि रेखा वृत्त को परिच्छेदित ना करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि रेखा वृत्त को स्पर्श करे, या फिर ऐसा संबंध हो सकता है कि रेखा वृत्त को छेद दे यानी कि प्रतिच्छेद करे। तो अगर रेखा वृत्त को परिच्छेद करेगा तो उसे कहेंगे छेदक रेखा। इसमें दो प्रमेय है बच्चों, उसको हमें याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमें उस सवाल करते समय उसका ज़रूरत होगा। पहला प्रमेय है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। क्या है प्रमेय बच्चों? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा प्रमेय याद रखना है बच्चों, दूसरा कंसेप्ट भी है बच्चों। क्या? जब एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की संख्या, एक बिंदु दे दिया जाए बच्चों और कहा जाए उस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे? अगर ये बिंदु वृत्त के अंदर देगा तो कोई भी स्पर्श रेखा हम नहीं खींच पाएंगे वृत्त पर। अगर बच्चों बिंदु वृत्त पर ही दे तो हम केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर बिंदु वृत्त के बाहर दे तो केवल हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। हमें दूसरा प्रमेय बच्चों याद रखना है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये बच्चों बाह्य बिंदु है, इस बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो बच्चों इस स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। जितना सेंटीमीटर ये होगा उतना ही सेंटीमीटर ये होगा। तो ये बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। कहा है बच्चों किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो बच्चों अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा है कि एक बाहर बिंदु था, वहाँ से हमने वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच पाए थे? केवल दो। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, दो। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं। कहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो बच्चों समांतर स्पर्श रेखा कैसे हो सकती हैं या कितनी हो सकती हैं? ये हमारा वृत्त बन गया बच्चों। कहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये हमारा बच्चों वृत्त हो गया। इस वृत्त पर हम कितनी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं? अब इसके समांतर हमें खींचना है तो एक यहाँ खींच सकते हैं। अगर बच्चों हम यहाँ खींचें, अगर हम यहाँ पर खींचेंगे तो ये रेखा इस रेखा को भी परिच्छेदित कर देगा और इस रेखा को परिच्छेदित कर देगा, तो ये समांतर नहीं होंगी। अगर यहाँ पर हम भी खींचेंगे तो इस रेखा को भी परिच्छेदित कर देगा, इस रेखा को भी परिच्छेदित कर देगा। तो किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं? वो भी समांतर हों। तब बच्चों अगर समांतर रेखाएं हमें वृत्त पर खींचना है तो केवल दो खींची जा सकती हैं, ये और ये। कोई तीसरी रेखा समांतर नहीं खींची जा सकती। अब बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, दो। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा
उसे कितने बिंदुओं पर परिच्छेद करती है। किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है बच्चों, वो उसे कितने बिंदुओं पर परिच्छेद करती है। एक ऐसे वृत्त होता है तो उस पर और एक रेखा खींचा जाता है स्पर्श रेखा, तो बच्चों कितने बिंदुओं पर परिच्छेद करता है, केवल एक बिंदु पर परिच्छेद करता है। जब बच्चों हमने इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा तो ये रेखा इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श किया, केवल एक बिंदु पर। तो हमारा बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, एक। ये बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तथा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। क्या कहा है बच्चों, वृत्त पर स्पर्श रेखा, वृत्त पर हमने एक स्पर्श रेखा खींच लिया तथा उस वृत्त से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच का कोण होता है। हमें बताना है बच्चों कितना डिग्री होता है। ये भी बच्चों 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों, वृत्त पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, कहा है वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, ये हमारा स्पर्श बिंदु हो गया, तथा उस बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या के बीच, तो इसका त्रिज्या ये हो गया वृत्त का केंद्र, त्रिज्या ये हो गया। कहा त्रिज्या के बीच का कोण होता है। कहा स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है। तो ये बच्चों कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया 90 डिग्री। हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, चित्र में यदि टीपी, टीपी, टीक्यू, टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। ओ केंद्र वाला वृत्त है, इस पर ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। कहा है कोण पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है। तो कोण पी टी क्यू का मान होगा, कोण पी टी क्यू का मान होगा, यानी कि हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, ये बच्चों एक क्या बन रहा है, पी ओ क्यू टी एक चतुर्भुज बन रहा है। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये बच्चों 110 डिग्री है। ये कितना होगा, 90 डिग्री। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। तो प्रथम प्रमेय से यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री के, और यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। ये बच्चों हमें चित्र दिया गया है, कहा है कोण पी टी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं पहला प्रमेय क्या बोलता है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये प्रमेय पहला कहता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये पहले प्रमेय से हो गया 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 डिग्री। हमें ये कोण निकालना है, तो लिखेंगे कोण पी टी क्यू प्लस कोण टी पी ओ प्लस कोण टी क्यू ओ प्लस कोण पी ओ क्यू बराबर होगा 360 डिग्री के। क्यों, क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री। तो हमें कोण ज्ञात करना पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू प्लस टी पी ओ, टी पी ओ कितना है, 90 डिग्री।
प्लस कोण टी क्यू ओ कितना है 90 डिग्री, प्लस कोण पी ओ क्यू कितना है 110 डिग्री बराबर 360 डिग्री। कोण पी टी क्यू बराबर हो जाएगा 360, इनको जोड़ लो 90 90 180, 180 और 110 कितना हो जाएगा 290। तो इधर प्लस के हैं इधर ले आओ, क्या हो जाएगा माइनस के 290, घटाओ पी टी क्यू बराबर होगा, घटाओ कितना बचेगा 70 डिग्री। तो कोण पी टी क्यू बराबर कितना हो गया 70 डिग्री, ये हमारा हो गया 70 डिग्री। हमारा ऑप्शन बी सही हो गया 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। यदि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तो पी क्यू की माप ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त पर एक बिंदु है, उस पर एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, वो है पी क्यू। केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू की दूरी क्यू पर मिलती है। यदि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो पी क्यू की माप ज्ञात कीजिए। कहा है बच्चों 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा पी क्यू है और ओ क्यू की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। कहा है पी क्यू की वैल्यू ज्ञात करो, तो पी क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है। तो ये बच्चों कैसा त्रिभुज बन गया पी क्यू ओ, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज की खास बात क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग बराबर होगा पी ओ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 का वर्ग प्लस पी क्यू का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 12 का वर्ग 144 बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर, 25 को इधर ले आओ 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। 144 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 119 बराबर पी क्यू का स्क्वायर। वर्ग को इधर भेज दो बच्चों, क्या बन जाएगा रूट में 119 बराबर पी क्यू का वैल्यू कितना आ गया बच्चों रूट में 119। हमारा ऑप्शन डी सही हो गया 119। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर है 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बच्चों सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है।
इसे बच्चों आप खुद करोगे, सेम टू सेम वही चित्र बनेगा और वही वैल्यू ज्ञात करना है पी क्यू की लंबाई। तो इसे बच्चों आप खुद करोगे। इसका आंसर बच्चों बता देते हैं कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 2√11 सेंटीमीटर। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, इसे जरूर कर लेना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कहा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यह भी बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों रेखा की लंबाई Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये हो गया 24 सेंटीमीटर। फिर कहा है Q से केंद्र की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। कहा है बच्चों वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि OP का वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये बच्चों ये कितने डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर, 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है बच्चों, लंब होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इस त्रिभुज में और PO का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। OQ कितना है बच्चों, 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 25 का वर्ग बराबर PQ कितना है, 24 प्लस PO 25 का वर्ग 625 बराबर 24 का वर्ग 576 प्लस का PO का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 625 माइनस 576 बराबर हो गया PO का स्क्वायर। घटाओ कितना बचेगा बच्चों, 49। 625 में से 576 घटाएंगे कितना बचेगा, 49 बराबर हो गया PO का स्क्वायर। वर्ग को इधर भेज दो, रूट में 49 बराबर हो गया PQ के PO के। तो 49 का वर्गमूल कितना आता है बच्चों, 7। तो ये हो गया PO बराबर 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, तो कोण POA क्या होगा। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों O केंद्र वाला एक वृत्त है, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। कहा है ये दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों, यानी कि ये पूरा कितना है, 80 डिग्री। कहा 80 डिग्री कोण पर झुकी हों, तो POA का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कहा POA का वैल्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक रेखा खींचना पड़ेगा, तब ये हो गया POA। हमें ये वैल्यू ज्ञात करना है, कोण POA ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, हम ये जानते हैं कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये 90 डिग्री हो गया। हमें ये कोण ज्ञात करना है। अगर हमें कहीं से पता चल जाए ये इतना कोण कितना है,
तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा कि ये कितना है, क्योंकि अगर ये पता चल गया, ये पता चला ही है, तो इसका वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री के। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन जब भी बहुविकल्पी में आ जाए तो इसको बच्चों ये मान लेना कि ये भी ये हो गया 40 डिग्री और ये भी हो गया 40 डिग्री। अगर बच्चों 2 नंबर में आएगा, 3 नंबर में आएगा, तो इस सवाल को करके दिखाना पड़ेगा कि ये 40 डिग्री होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। लेकिन बच्चों ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो ये करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से निकाल लो, ये हो गया 40, ये हो गया 90, 40 और 90 कितने हो गए? 130। 180 में से 130 घटा दो, जो बचेगा ये आ जाएगा। 180 में से 130 घटाओ, कितना बचेगा? 50 डिग्री। तो ये कोण कितना आ गया? 50 डिग्री। हमारा ऑप्शन ए सही हो गया, 50 डिग्री। ये भी बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। कहा है बच्चों दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब ऐसा वृत्त जिसका आधार एक हो, यानी कि वृत्त दो हों और उसका आधार यानी कि केंद्र वो हो। बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो बड़े वृत्त की जीवा है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। और क्या कहा? स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, ये हमें सिद्ध करना है। ये भी बच्चों 2024 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, तो बच्चों ये दो संकेंद्रीय वृत्त हो गए। ये हो गया वृत्त C1, ये हो गया C2 वृत्त हो गया, जिसका केंद्र वो है। इसको मान लो बच्चों A, इसको मान लो B, इसको मान लो P। फिर कहा है बड़े वृत्त की एक जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर ये समद्विभाजित होती है। ये हमें सिद्ध करना है कि AP बराबर होगा BP के। तो पहले बच्चों जो दिया है उसे लिखो। क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है? C1 व C2 दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिनका केंद्र O है, जिसका केंद्र बच्चों O है। हमें बच्चों सिद्ध करना AP बराबर होगा BP के। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? AP बराबर होगा BP के लंबाई के। ये बच्चों हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने से बच्चों पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रचना पड़ेगा। A को हमने O से मिला दिया, O को हमने B से मिला दिया। अब क्या करेंगे? इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम हो गया तो AP बराबर हो जाएगा BP के। तो लिखेंगे रचना। रचना क्या किया हमने? AO और BO को मिलाया, AO व BO को मिलाया, तो लिखेंगे सिद्ध
अब क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज ए ओ पी, त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज बी ओ पी का, पी में इन दोनों को अब बच्चों हम सर्वांग दिखाएंगे। कैसे, ए ओ बराबर होगा बी ओ के, ए ओ बराबर होगा बी ओ के। क्यों क्यों होगा बच्चों, क्योंकि ये बड़े वृत्त की दोनों त्रिज्या हैं। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, ये हो गया वृत्त की त्रिज्या, इसलिए ये बराबर है। अब क्या है, पी ओ, ओ पी बराबर है ओ बी के, ओ पी, ओ पी दोनों में है बच्चों, क्योंकि ये ओ पी क्या है, कामन भुजा है। लिखेंगे उभयनिष्ठ, ये हो गया उभयनिष्ठ। अब बच्चों क्या है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो लिखेंगे कोण ए पी ओ बराबर होगा कोण बी पी ओ। क्यों, दोनों 90 डिग्री, दोनों हो गया 90 डिग्री बच्चों। तो ये त्रिभुज किस सर्वांग समता नियम से समरूप हो, सर्वांग सम हो गया। तो तो आर एच एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए ओ पी समरूप होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी ओ पी के। हमें बच्चों ए पी बराबर दिखाना है बी पी के। तो बच्चों इसका पहला उठा लो और लास्ट उठा लो। तो हमने लास्ट पहला उठा लिया, लास्ट उठा लिया। अब पहला उठा लो, दूसरा उठा लो, तो ये हो गया बी पी, ए पी बराबर हो गया बी पी के। अगला क्वेश्चन है बच्चों, दिए गए चित्र में यदि ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, तो सिद्ध कीजिए कि बी ई बराबर होगा सी ई के। हमें बी ई को बराबर दिखाना है सी ई के। ये भी बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमें बच्चों ये चित्र दिया गया है, कहा है सिद्ध कीजिए कि बी ई बराबर होगा सी ई के। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ए डी की लंबाई बराबर होगा ए एफ के लंबाई के, डी बी की लंबाई बराबर होगा बी ई की लंबाई के, सी ई की लंबाई बराबर होगा सी एफ के लंबाई के। क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो लिखेंगे ए डी बराबर होगा ए एफ के, और बी डी बराबर होगा बी ई के, सी ई बराबर होगा सी एफ के। क्यों होगा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये हो गया। अब बच्चों जो दिया है उसी का उपयोग करो। क्या दिया है, दिया है
क्या दिया है बच्चों, ए बी बराबर है ए सी के, ये दिया गया है बच्चों। हमें बच्चों बराबर दिखाना है, बी ई बराबर होगा सी ई के। तो एक काम करो, ए बी में से और ए सी में से ए डी घटा दो। क्या करेंगे, ए डी दोनों तरफ घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए डी बराबर होगा ए सी माइनस ए डी के। तो जब हम दोनों तरफ से ए डी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी में से जब ए डी घटाएंगे तो क्या बचेगा, ए बी में से ए डी घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बी डी बचेगा। तो ये हो गया बी डी बराबर होगा, ए सी में से ए डी को घटाएंगे, ए सी में से ए सी में से ए डी को कैसे घटा रहे हैं बच्चों, ए सी में से ए एफ को घटा रहे हैं। ए डी का मतलब क्या है, ए डी का मतलब है ए एफ, ए डी का मतलब ए एफ तो ही हुआ, ए डी बराबर है ए एफ के। तो हम ए सी में से ए एफ को घटा रहे हैं, कितना बच रहा है, सी एफ। तो ये हो गया सी एफ। अब बच्चों बी डी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी के स्थान पर लिख सकते हैं बी ई। तो ये हो गया बी ई बराबर सी एफ की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, सी एफ के जगह पर सी ई। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। या तो बच्चों ऐसे पूछेगा या फिर कुछ इस प्रकार का पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये बच्चों देख सकते हो कितनी बार लगातार पूछा जा रहा है, 24 में भी पूछा गया, 2020 में भी आया, 19 में भी आया, 10 में भी आया, 8 में भी आया, 7 में भी आया और 6 में भी आया। तो ये बच्चों समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। कहा है बच्चों एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु है, उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, पी क्यू हो गया और पी आर स्पर्श रेखा हो गया। हमें सिद्ध करना है ये रेखा बराबर होगा इस रेखा के। इसको बच्चों हम सिद्ध कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एक रचना कर लेंगे और इस त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखाएंगे, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम दिखा देंगे और तो हमारा ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, यानी कि पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। कैसे दिखाएंगे बराबर, ये बच्चों ओ पी दोनों त्रिभुज में कॉमन है, क्यू ओ बराबर होगा आर ओ के, क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। ये कोण बराबर होगा इस कोण के, क्यों, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री बन रहे हैं। कैसे 90 डिग्री बन रहे हैं, पहला प्रमेय क्या बोलता है, किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो बच्चों ये आर एच एस नियम से सर्वांगसम हो गया हमारा। तो इसको बच्चों कैसे लिखेंगे, लिखेंगे पहले दिया है, क्या दिया है, ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसका बाह्य बिंदु P है, जहां पी क्यू व पी आर स्पर्श रेखाएं हैं।
सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? पी क्यू बराबर होगा पी आर के। पी क्यू बराबर होगा पी आर के। तो इसके पहले क्या करेंगे? रचना। हमने क्या किया है? क्यू ओ को मिलाया है और ओ आर को मिलाया है और पी ओ को मिलाया है। लिखेंगे पी ओ तथा पी ओ तथा ओ क्यू व ओ आर को मिलाया। अब लिखेंगे सिद्ध। अब ये दोनों त्रिभुज ले लो। त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज पी ओ आर में कोण क्यू बराबर होगा कोण आर के। कोण क्यू बराबर होगा कोण आर के। क्यों? दोनों 90 डिग्री। ये हो गया। पी ओ दोनों में कॉमन है। पी ओ बराबर होगा पी ओ के। क्यों? उभयनिष्ठ। और क्यू ओ बराबर होगा आर ओ के। क्यों? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है। ओ क्यू बराबर होगा ओ आर के। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो ये बच्चों किस नियम से सर्वांग सम हो गया? आर एच एस सर्वांग समता नियम से त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांग सम हो गया त्रिभुज पी ओ आर के। तो यहाँ से बच्चों जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाती हैं, उनकी खास बातें क्या होती हैं? उनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो पी क्यू बराबर हो गया पी आर के। यही हमें सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहा है बच्चों एक बिंदु ए से, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा है बच्चों एक बिंदु ए से वृत्त की त्रिज्या का केंद्र 7.5 सेंटीमीटर है। फिर कहा है स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये हो गया ए, इसको मान लो पी। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। बोला है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें पी ओ की लंबाई ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर बच्चों कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये हो गया 90 डिग्री। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम पी ओ का वैल्यू निकाल लेंगे। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बच्चों? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5.7 का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका वर्ग करो, इसका वर्ग हो जाएगा 5 × 5 = 25
और 7 आठे 56 बराबर 6 छक 36 प्लस PO का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ। 56.25 माइनस का 36 बराबर PO का स्क्वायर। घटाओ, कितना बचेगा बच्चों? 20.25 बराबर PO का स्क्वायर। वर्ग को इधर भेज दो बच्चों, रूट बन जाएगा। 20.25 बराबर PO का PO। अब बच्चों इसका वर्गमूल निकाल लो, कितना आएगा वर्गमूल? 4.5 बराबर PO। तो PO यानी कि त्रिज्या कितना आ गया बच्चों? 4.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। ये बच्चों 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। कहा है बच्चों स्पर्श रेखाओं के बीच का आंतरिक कोण यानी कि ये और ये कोण मिलकर एक संपूरक कोण का निर्माण करते हैं। ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो इसको मान लो P, इसको मान लो A, इसको मान लो O, इसको मान लो B। कहा है बच्चों रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। हमें ये कोण प्लस ये कोण दिखाना है बच्चों 180 डिग्री। कैसे दिखाएंगे बच्चों? पहले जो दिया है उसे लिख लो। क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है बच्चों? दिया है O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं AP व BP हैं। हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कोण AOB प्लस कोण APB बराबर होगा 180 डिग्री के। कोण AOP यानी कि ये कोण APB यानी कि ये कोण, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध ये कोण बच्चों कितने का होगा? 90 डिग्री का। ये कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। क्यों होगा? कोण OAP और कोण OBP ये दोनों कितने डिग्री के होंगे बच्चों? 90 डिग्री का। क्यों होगा? किसी वृत्त के खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसे बच्चों आपको पेपर में पूरा लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा। अगर ऐसा लिख दोगे तो कट जाएंगे नंबर। इसको बच्चों आप पूरा लिखना।
तो लिखेंगे बच्चों हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर 360 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण ए पी बी प्लस कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ बी पी बराबर होगा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसको बच्चों पूरा लिखना अच्छे से। कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी नहीं पता है, प्लस कोण ए पी बी, कोण ए पी बी ये भी नहीं पता है, ए पी बी प्लस कोण ओ ए पी 90 डिग्री प्लस कोण ओ बी पी 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। 90 90 कितना हो जाएगा बच्चों? 180। तो ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर हो गया 360 माइनस 180 डिग्री, घटा लो ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर हो गया 180 डिग्री। यही बच्चों हमें सिद्ध करना था, जो आ गया। तो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने करा दिया। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। अब बच्चों अगला पार्ट कल करेंगे, उसमें भी बच्चों हम 2019 से लेकर 2024 तक पूछे गए क्वेश्चनों को करेंगे। अगर बच्चों इसका पीडीएफ चाहते हो तो इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो बच्चों आज इतना ही। थैंक यू।